नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि रोज़े की हालत के अंदर आँख के अंदर दुआ डालने से क्या रोज़ा फासिद हो जाता है या नहीं। तो इसका जवाब सुन ले कि अगर किसी इंसान ने आँख बनवाई, उसकी आँख बनी हुई है या आँखों के अंदर तकलीफ़ है और तो वो आँखों के अंदर ड्राफ या कोई और चीज़ दवाई वगैरह डाल रहा है, तो लिहाजा आँख के अंदर दवाई डालने से ना रोज़ा मकरूह होता है ना रोज़ा फासिद होता है। तो लिहाजा उसने अगर आँख के अंदर दुआ डाली और आँख के अंदर दुआ डालने के बाद अगरचे उस दुआ का असर हलक के अंदर भी महसूस हो, तब भी इससे ना रोज़ा मकरूह होगा ना रोज़ा फासिद होगा। इसी तरह रोज़े की हालत के अंदर ग्लूकोज़ का चढ़वाना या किसी बीमारी वगैरह की वजह से इंजेक्शन टीके का लगवाने से भी ना रोज़ा मकरूह होगा ना रोज़ा फासिद होगा। चाहे वो इंजेक्शन अगर रगों के अंदर लगवाया गया है तब भी, या गोश्त वगैरह के अंदर लगाया गया है तब भी, इससे ना रोज़ा फासिद होगा ना रोज़ा मकरूह होगा। चाहे वो इंजेक्शन ताकत के लिए लगवाया गया है या किसी बीमारी वगैरह के लिए अगर वो इंजेक्शन लगवाया गया है, तब भी इंजेक्शन लगवाने से ना रोज़ा फासिद होता है ना रोज़ा मकरूह होता है। इसी तरह अगर कोई इंसान बीमार था तो डॉक्टर वगैरह ने उसको ग्लूकोज़ पानी वगैरह की ड्रिप उसको लगा दी, या अगर इंसान बीमार था उसके अंदर कमज़ोरी थी तो उसको डॉक्टर वगैरह ने खून की ड्रिप वगैरह लगवा दी। तो लिहाजा इसी तरह पानी की ड्रिप लगाने से, ग्लूकोज़ लगाने से या खून की ड्रिप लगाने से भी ना रोज़ा फासिद होता है ना रोज़ा मकरूह होता है। लिहाजा ताकत के लिए ग्लूकोज़ का लगाना ये दुरुस्त नहीं है। अगर किसी इंसान ने लगवा ली, खून अपने जिस्म के अंदर लगवाया या ग्लूकोज़ लगवाया या टीका वगैरह लगवाया, तो इन चीज़ों के लगवाने से ना रोज़ा फासिद होता है और ना रोज़ा मकरूह होता है।